बिहार विधानसभा में जिस तरह से घटनाएं घटी और अब मानसून सत्र की बारी है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 26 जुलाई से और 25 तारीख से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व स्पीकर हैं हमारे साथ उदय नारायण चौधरी, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से जो घटना घटी है तो अब तक किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। ये भी पूर्व स्पीकर रहे हैं, ये किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? सबसे पहली बात है कि जो कुछ भी घटना विधानसभा के अंदर घटी पिछले सत्र में माननीय सदस्यों के साथ, वो अत्यंत ही शर्मनाक, दर्दनाक और संसदीय इतिहास में काला धब्बा है। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि माननीय सदस्यों को बेरहमी से बाहर से पुलिस बुला के पिटवाई जाए या बाहर के व्यक्ति से पिटवाई जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। सम्मान के वहाँ मार्शल है। मार्शल का काम है कि सम्मान के साथ जब किसी को उठा के बाहर ले जाना होता है तो पहले उसको सलामी देता है और कहता है सर चला जाए, और नहीं जाते हैं तब उनको उठा के ले जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो बेरहमी के साथ फेंक दिया गया लोगों को उठा करके। ये संसदीय इतिहास में काला धब्बा लगा है। ये माननीय सदस्यों का अधिकार है। आम जनता ने उनको चुन के इसलिए भेजा है कि वो जन समस्याओं को वहाँ उठा सके। क्या बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई गुनाह है? क्या महंगाई के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या शिक्षा की जो दुर्दशा है अभी, उसके बारे में जो दुर्दशा है हेल्थ की, उसके बारे में क्वेश्चन करना कोई गुनाह है? लेकिन इन सभी सवालों को करने के कारण बौखला करके सरकार और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इन लोगों को पिटवाया गया, जो संसदीय इतिहास में काला धब्बा लगा है। आप भी पूर्व में स्पीकर रहे हैं, अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है क्या? ये पूर्ण रूप से बिहार विधानसभा का फेलियर है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि दोषी को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो इनको खुलासा करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कौन दोषी है। अब दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा है कि माननीय विपक्ष के सदस्य लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि फिर हो सकता है कि अध्यक्ष जी फिर हम लोगों को पिटवाने का काम न करें, क्योंकि सवाल तो उठेगी। ऐसे में क्या लगता है विधायक जाएंगे? ये तो अब आगे आगे देखते रहिए क्या होता है। एक सवाल है सर कि जिस तरह से इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार चर्चे में है और इस पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने खड़ी है। कौन आमने सामने खड़ी है मैं इसको नहीं जानता। ये लोगों का नूरा कुश्ती होता है, जेडीयू और बीजेपी का नूरा कुश्ती होता है। माल्थस ने कहा था, जो दुनिया का एक बड़ा अर्थशास्त्री थे, कि जब धरती पर बोझ बढ़ेगी जनसंख्या की तो धरती स्वयं उसको एडजस्ट कर लेगी। ये माल्थस का कहा हुआ है। 1975 में कांग्रेस की हुकूमत थी तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन को लागू किया गया था। संजय गांधी तत्कालीन समय के काफ़ी जोर दे करके इसको लागू कराने का काम किया था। नतीजा हुआ कि उनकी हुकूमत चली गई थी। जनसंख्या नियंत्रण का काम केवल कानून बना के और सख्ती से नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों में जन जागरण पैदा करना होगा। इसके लिए लोगों में, महिला पुरुष सब में अवेयरनेस पैदा करना होगा, तभी ये हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, पूर्व में स्पीकर रहे। जिस तरह से विधानसभा की घटना घटी है और अब तक किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र भी लिखा है और उस माध्यम से पूछा है कि क्या जब विधानसभा में विधायक पहुंचेंगे तो उसकी सुरक्षा की गारंटी है या नहीं। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ। नमस्कार।